तो बहुत बहुत स्वागत है देश के जितने भी मेरे एनडीए एस्पिरेंट हैं। आपने आज तक एनडीए और इससे जुड़ी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आप एनडीए की ट्रेनिंग, कैडेट्स की लाइफस्टाइल और एनडीए में होने वाली स्टडीज के विषय में जाना होगा। लगातार कई सारे वीडियोस मैंने भी आपके लिए बनाया जिसमें इन सारी चीजों के विषय में आपको बाकायदे मैंने बताया। आपने ये भी सुना होगा कि एनडीए में ट्रेनिंग फ्री होती है, बट असल में ऐसा नहीं है। एनडीए में ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है और इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। पर आपको क्या पता है कि आखिर कितना पैसा हमें ट्रेनिंग के दौरान देना पड़ता है और क्या ट्रेनिंग के दौरान एनडीए कैडेट्स को सैलरी मिलती है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि हर एनडीए एस्पिरेंट जानना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनडीए में ट्रेनिंग 3 साल की होती है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद इंडियन आर्मी की कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हैं। इंडियन नेवी की कैडेट्स इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला केरला जाते हैं और इंडियन फोर्स के कैडेट एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद जाते हैं। इन सभी एकेडमीज में ट्रेनिंग 1 साल के लिए होती है। एनडीए में ट्रेनिंग लेते समय कैंडिडेट को कुछ रुपए एनडीए कमांडेंट के पास जमा कराने होते हैं। या कुल अमाउंट 59,850 रुपए होता है। इस अमाउंट को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले कैडेट्स को 3,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। 3,000 रुपए पर महीने के हिसाब से 15,000 क्यों? क्योंकि आपके जो पैसे होते हैं ये सेमेस्टर वाइज जमा होते हैं और जैसे आपको पता है कि एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है जिसमें 5 मंथ आप एकेडमी का हिस्सा होते हैं और 1 मंथ आपको लीव होती है। तो उस हिसाब से 5 मंथ का जो आपका सबसे पहला अमाउंट जमा होता है वो 3,000 रुपीज प्रति माह के हिसाब से 15,000 रुपीज का। इसके बाद एनडीए में क्लॉथिंग और इक्विपमेंट्स के लिए आपका 21,831 रुपए जमा होता है। दैट मीन जिस तरह के इक्विपमेंट आपके स्क्वाड्रन के जो चीजें होती हैं, जो ड्रेस कोड्स होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक तरीके से आपसे 21,831 रुपए जमा किए जाते हैं। 7,200 रुपए कैडेट्स को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के रूप में भी जमा करना होता है। ज्वाइनिंग के टाइम जहां आपको स्पेशल कपड़ों के लिए जो आप डेली रूटीन्स में वहां पहनते हैं, जो डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए होते हैं, उनके लिए 8,681 रुपीज आपको जमा करने होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अतिरिक्त खर्च के लिए कैडेट्स को 7,138 रुपए भी देने होते हैं। इस तरह अगर आप पूरा का पूरा पहले सेमेस्टर के चार्ज को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपका टोटल चार्ज बनता है सारे तरह के खर्चे जोड़ करके 59,850 रुपीज। हालांकि इस अमाउंट में कुछ पैसे कैडेट्स को रिफंड भी कर दिए जाते हैं, जिस तरह से आपको 400 रुपीज के हिसाब से टोटल 2,000 रुपीज रिफंड कर दिए जाते हैं हर महीने के पॉकेट मनी के हिसाब से। क्योंकि 5 मंथ के लिए आप वहां होते हैं तो 400 के हिसाब से आपको 2,000 रुपीज वहां से रिटर्न कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ 13,935 रुपीज क्लॉथिंग और इक्विपमेंट के लिए जो आपने जमा कर रखा है उसे भी रिफंड किया जाता है। दैट मीन जो आपने स्टार्टिंग में 21,835 रुपीज जमा किया था अपने इक्विपमेंट्स एंड क्लॉथिंग के लिए, उसमें से आपको 13,935 रुपीज भी रिफंड कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट एनडीए कैडेट्स को एकोमोडेशन, बुक्स, यूनिफॉर्म, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च उठाती है, बट साथ ही साथ पेरेंट्स को कैडेट्स के प्राइवेट एक्सपेंसेस और पॉकेट मनी अलाउंसेस के लिए पे करना होता है। अगर किसी कैडेट्स के पेरेंट्स की मंथली इनकम 21,000 रुपए पर मंथ से कम है तो उन्हें 10,000 रुपए की छूट भी मिलती है। दैट मीन सेमेस्टर वाइज जो आपके 59,835 रुपीज हैं उनमें से आपको 10,000 रुपीज की छूट मिलती है जिन पेरेंट्स की इनकम 21,000 पर मंथ के हिसाब से भी कम होती है। अगर किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे एनडीए या किसी मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक ही समय में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उन्हें भी इस 10,000 की छूट मिलती है। इसके साथ साथ एनडीए में कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिए जाते हैं। बहुत से एनडीए एस्पिरेंट ये भी जानना चाहते हैं एनडीए कैडेट्स को सैलरी भी मिलती है वहां पे, जिसका सीधा जवाब है नहीं। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को किसी भी तरह की कोई सैलरी नहीं मिलती है और ना ही उन्हें पे किया जाता है। हाँ, एनडीए के 3 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब कैंडिडेट अपने पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग के लिए आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी का हिस्सा बनता है तो वहां उन्हें 56,100 रुपए स्टाइपेंड के रूप में हर महीने दिए जाते हैं, जो लेवल 10 की पे स्केल के इक्वल होता है। तो यह थी एनडीए में कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग से जुड़ी हुई कंप्लीट डिटेल। आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और एग्जैक्टली आप समझ पाए होंगे कि आखिर एनडीए में हर सेमेस्टर आपको क्या चार्जेस जमा करने